तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी जिसका कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पूरी तरीके से यहां पर समाप्त हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट फॉर्म फिलिंग डेटा के बारे में जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि रेलवे एनटीपीसी की इस भर्ती में कुल कितने फार्म भरे गए हैं। और ये देखिए, जो एनालिसिस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रेजुएशन लेवल के रिगार्डिंग में जो वैकेंसी आई हुई है ना 8113 पदों पर, इसके रिगार्डिंग में मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूँ। सभी अलग अलग आरआरबी जोन का यहां पर लेटेस्ट फॉर्म फिलिंग डेटा के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सा आरआरबी जोन डेंजर जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है और कौन सा ऐसा आरआरबी जोन है जो कि सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। देखिए, काफी सारे कैंडिडेट का ऐसा मानना है ना कि जहां पर जो है कम फॉर्म भरे गए हैं वहां पर कंपटीशन कम रहेगा, जहां पर ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं जिस आरआरबी जोन में वहां पर कंपटीशन ज्यादा रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, रियलिटी में मैं आपको बताऊं तो परफिट कंपटीशन जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है कि किस आरआरबी जोन में परफिट कंपटीशन कितना है। और वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है कि उस आरआरबी जोन में कुल कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर वैकेंसी आई हुई है और वहां पर कितने फार्म भरे गए हैं। उसी के अकॉर्डिंग वहां पर यह पता चलता है कि उस आरआरबी जोन में कंपटीशन जो है कितना रहने वाला है। लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो रेलवे एनटीपीसी की इस भर्ती में रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरे गए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आरआरबी जोन कोलकाता की, जिसमें कि नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज्यादा हैं, 1382 सीटें हैं। और यही रीजन है कि यहां पर रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में फार्म भरा गया है। देखिए, यहां पर अभी तक के डेटा के अनुसार दोस्तों जो मुझे पता चला है 4.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने जो है कोलकाता आरआरबी जोन से यहां पर फॉर्म को अप्लाई किया है। आरआरबी जोन मुंबई की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर 827 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार यहां पर 4.8 लाख, जी हां दोस्तों 4.8 लाख यानी कि 4,80,000 के समथिंग में कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है। उसके अलावा बिलासपुर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 649 है और अभी तक के डेटा के अनुसार जो मुझे डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने बिलासपुर आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। देखिए दोस्तों, काफी सारे कैंडिडेट क्या होते हैं इसमें कि रेलवे की वैकेंसी में जानते हैं क्या होता है कि जो कैंडिडेट तैयारी नहीं भी करता है ना वो भी फॉर्म को अप्लाई कर देता है। केवल उनको यह पता चल जाए कि हाँ, रेलवे एनटीपीसी में भर्ती आई है, रेलवे ग्रुप डी में भर्ती आई हुई है। जो कोई अपना काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है या फिर कहीं पर कुछ भी कर रहा हो ना, जिनकी तैयारी भी नहीं रहती है वो भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं। और यही रीजन है ना कि यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाता है और यहाँ पर फॉर्म फिल करने वालों की संख्या आप सभी लोग के सामने है कि अलग अलग आरआरबी जोन से 4 लाख, 4.5 लाख, 5-5 लाख तक का जो है बच्चे फॉर्म को अप्लाई किए हैं। यहाँ पर देखिए, जहां पर सबसे ज्यादा सीटें है ना, जिस आरआरबी जोन से सबसे ज्यादा सीटें हैं वहां से कैंडिडेट ने सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस बार लिया है। उसके अलावा भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 758 है और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है यहां पर 3,80,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने जो है यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है भुवनेश्वर आरआरबी जोन से। अहमदाबाद आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 516 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 3.6 लाख यानी कि 3,60,000 से ज्यादा कैंडिडेट जो है यहां से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। गुवाहाटी आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 516 है और काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे ना जिनको ये लग रहा था कि गुवाहाटी आरआरबी जोन जो है इस बार सेफ जोन के अंतर्गत में आएगा। देखिए, पिछली वैकेंसीज की अगर मैं बात करूंगा जो 2019 में वैकेंसी आई थी रेलवे एनटीपीसी की, जिसमें कि ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल की वैकेंसी जो है कंबाइंड थी, उसमें 1,15,00,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। लेकिन गुवाहाटी ऐसा आरआरबी जोन था ना वहां पर कट ऑफ जो है कम गया था। लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो गुवाहाटी में नंबर ऑफ टोटल सीटें 516 है और यहां पर भी रिकॉर्ड तोड़ 3.5 यानी कि 3.5 लाख के आसपास जो है बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। इससे ज्यादा ही बच्चों ने यहां पर फॉर्म को अप्लाई किया है। और देखिए, अभी तक का ये कोई आरटीआई का डेटा नहीं है, ये मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूं जो इंटरनेट कैफे से और जितने भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किए हैं उनसे जब मैं मिला तो मुझे ये जो अनुमानित डेटा मिला है उसी के आधार पर ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आरटीआई का डेटा 1 से 2 दिन में आ जाएगा तो इसके रिगार्डिंग में एक बार और मैं सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको यहां पर जानकारी दूंगा।
आरआरबी जोन चेन्नई की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 98,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किया है। उसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर 224 निकल करके आएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है ये चीज आप सभी लोग देख लीजिएगा, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पर 224 निकल करके आ रहा है और 98,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने आरआरबी चेन्नई से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। देखिए पिछली बार की वैकेंसी में भी यही देखा गया था कि चेन्नई का जो कट ऑफ गया था ना वो कम गया था, और इस बार यही रीजन है कि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी कम होने के बावजूद भी 98,000 यानी कि लगभग तकरीबन 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां पर फॉर्म को अप्लाई किया है। उसके अलावा प्रयागराज आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो आप सभी लोग को मालूम है कि ये पूरी तरीके से हाई कट ऑफ स्टेट है, क्योंकि कोचिंग का हब है और दूर दूर से बच्चे यहां पर आते हैं प्रयागराज में कोचिंग करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। 4 साल 5 साल 8 साल 10-10 साल यहां पर तैयारी करते हैं, और यही रीजन है ना दोस्तों कि यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। मतलब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अगर मैं बात करूंगा तो ये पूरी तरीके से एजुकेशनल हब है। नंबर ऑफ टोटल सीटें यहां पर 227 है, और अभी तक का जो डेटा मुझे मिला है 1,08,700 कैंडिडेट जो है यहां से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे ना तो 478 निकल करके आएगा। मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए 478 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सीट जो है यहां पर हासिल कर सकते हो। ये पूरी तरीके से हाई कट ऑफ स्टेट है, प्रयागराज की मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा चंडीगढ़ आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 410 है, और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 1,27,000, जी हां दोस्तों 1,27,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने चंडीगढ़ आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। यहां पर परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो तकरीबन 311 के आसपास निकल करके आएगा। मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए आपको जो है 311 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा। वहीं पर बेंगलुरु आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर दोस्तों नंबर ऑफ टोटल सीटें आप सभी लोग को मालूम है कि 496 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, और अभी तक के डेटा के अनुसार 1,17,900 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 237 निकल करके आएगा। देखिए बेंगलुरु एक ऐसा आरआरबी जोन है ना जहां पर जो कंपटीशन रहेगा वो मॉडरेट रहेगा, मतलब कि ना ही ज्यादा रहेगा ना ही कम रहेगा। यहां पर इजी टू मॉडरेट जो है यहां पर कह सकते हैं। उसके अलावा चेन्नई की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर भी कंपटीशन जो है थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर पटना आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो अभी तक के डेटा के अनुसार जो है यहां पर देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 111 है, और अभी तक के डेटा के अनुसार 75,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 660 निकल करके आएगा। मतलब कि आप देख रहे हो ना कंपटीशन कितना ज्यादा है यहां पर। और देखिए मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो यार आपके लिए कोई भी आरआरबी जोन जो है डेंजर जोन और सेफ जोन के अंतर्गत में नहीं आता है। आप जहां से भी फॉर्म को अप्लाई करोगे ना तो वहां से आप एक सीट जो है हासिल कर लोगे, अपना सिलेक्शन जो है ले लोगे। लेकिन वे कैंडिडेट जिनकी की तैयारी अच्छी नहीं है तो उनके लिए यहां पर थोड़ा सा दिक्कत आएगा, यानी कि जिनका एवरेज तैयारी है ना तो उनको यहां पर कंपटीशन करना पड़ सकता है। उसके अलावा मुजफ्फरपुर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें देखिए बहुत कम है। तो अब जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है तो यहां पर काफी कम कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मात्र 12 सीटें हैं मुजफ्फरपुर जोन में, और 5200 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 433 यहां पर निकल करके आएगा। उसके अलावा सिलीगुड़ी की अगर मैं बात करूंगा तो 40 सीटों पर यह वैकेंसी आई हुई है, और अभी तक के डेटा के अनुसार 20,000 कैंडिडेट जो है यहां पर फॉर्म को अप्लाई किए हैं। देखिए ये 3 ऐसे आरआरबी जोन है जिसमें कि पटना, मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी का नाम आता है। यहां पर कंपटीशन ज्यादा रहेगा क्योंकि पटना आप सभी लोग को मालूम है बिहार की राजधानी है, और वहां पर क्या होता है कि जो अदर मतलब कि रेलवे विभाग में जो लगे हुए हैं ना वे क्या चाहते हैं कि जो अगर दूसरे जोन में मतलब कि काम कर रहे हैं वे चाहते हैं कि अपने आरआरबी जोन में आकर के मैं काम करूं पटना आकर के, तो वहां से जो है काफी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करते हैं। और यही रीजन है कि 111 सीटों के लिए 75,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। और मुजफ्फरपुर में आप सभी लोग को मालूम है कि यहां का भी कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तिरुवनंतपुरम की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 174 है, और अभी तक के डेटा के अनुसार 32,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया। और जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा तो 145 नंबर ऑफ
टोटल सीटें हैं और 52,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किया है। देखिए अगर कम कंपटीशन की अगर मैं बात करूंगा तो तिरुवनंतपुरम और जम्मू कश्मीर का नाम यहाँ पर आता है। यहाँ पर कंपटीशन की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहाँ पर थोड़ा सा कम कंपटीशन जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे डिवीजन है जहां पर बच्चे कम इंटरेस्ट लेते हैं। नंबर ऑफ टोटल सीटें आप सभी लोग के सामने है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब मैं बात करूंगा गोरखपुर आरआरबी जोन की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 129 है और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 74,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया है। गोरखपुर आरआरबी जोन से पूरी तरीके से डेंजर जोन के अंतर्गत में इसे कंसीडर किया जाता है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे ना तो 543 निकल करके आएगा, मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है 543 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सीट यहाँ पर हासिल कर सकते हो। उसके अलावा अजमेर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी है, 132 सीटें हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार 65,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन आप निकालोगे तो 492 निकल करके आएगा। ये भी पूरी तरीके से रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है, अजमेर आरआरबी जोन भी। उसके अलावा मालदा आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 198 है और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है यहाँ पर 51,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने जो है फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 253 के आसपास जो है आपको निकल करके आएगा। उसके अलावा भोपाल आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो 155 सीटों के लिए 80,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है अलग अलग आरआरबी जोन में कुल कितने फार्म भरे गए हैं। देखिए दोस्तों अभी कुल फॉर्म की अगर मैं बात करूंगा ना तो तकरीबन एक मैं आपको अनुमानित बता रहा हूं 50 लाख से ज्यादा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 50 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने अलग अलग आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। और ये पूरी तरीके से ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये मैं आपको अनुमानित बता रहा हूं। आरटीआई का डेटा जैसे ही आता है ना इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना करके मैं आपको जानकारी दूंगा। और ये जो वैकेंसी है ना ये ग्रेजुएशन लेवल पर ये जो 8,113 पदों पर भर्ती आई हुई थी, जिसका कि लास्ट डेट आप सभी लोग को मालूम है ना 20 अक्टूबर 2024 जो है रखा गया था। वर्तमान समय की अगर मैं बात करूंगा तो अभी 12वीं पास के रिगार्डिंग में जो वैकेंसी आई हुई है रेलवे एनटीपीसी में, इसका ऑनलाइन आवेदन चल रहा है, जिसका कि लास्ट डेट आप सभी लोग को मालूम है 27 अक्टूबर है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और आपने किस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके अलावा इस अपडेट के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो दोस्तों कमेंट खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। जाते जाते एक बात मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं डेंजर जोन को लेकर के, तो प्रयागराज जोन जो है पूरी तरीके से रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा पटना मुजफ्फरपुर जो है ये रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। गोरखपुर और अजमेर ये सब ऐसे डिवीजन है जहां पर ये पूरी तरीके से रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। और बाकी कोलकाता, मुंबई, बिलासपुर, उसके अलावा भुवनेश्वर, अहमदाबाद और गुवाहाटी में भी कंपटीशन जो है आपको अच्छा खासा देखने को यहां पर मिल सकता है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।